सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है लाल जी की सेवा से। और देखिए, आज मैंने लाल जी की जो सेवा थी उसके लिए जो शकरकंदी होती है, क्योंकि अभी सीजनेबल ये फल होता है सीज़न का, तो इसको भोग लगा सकते हैं लाला को। और क्या कहते हैं, जो सीजनेबल फल होते हैं उनको हमें भगवान जी को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो सीज़न की चीज़ें होती हैं ना, वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय होती हैं। और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं ठाकुर जी को। तो इसकी ना एक विशेषता ये भी होती है कि ये हेल्दी भी बहुत होती है। आप लोग भी अगर प्रसाद में अर्पित करने के बाद पाते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। हर कोई इसको पा सकता है, क्योंकि इसको ना कंदमूल फल की तरह माना जाता है। और ये आलू की तरह ही उगती है, मतलब आलू जैसे होते हैं उसी तरीके से ज़मीन में होती है। और ये काफ़ी पुरानी, जो हमारे भारत की एक कह सकते हैं आप, जो वेजिटेबल है, बहुत पुरानी वेजिटेबल है ये, जो कि लोग, पहले के लोग बहुत चाव से खाते थे दूध के साथ में। तो ये देखिए, मैंने इसको दूध के साथ अब जो पहले इकट्ठी कर लेती हैं एक जगह पे सारी। तो आप इनमें अब दूध डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद में आप इनमें थोड़ा थोड़ा मीठा ज़रूर से ऐड करना। फिर आप इनको प्रसाद के रूप में अगर ठाकुर जी को पधराते हैं तो आप पधराइएगा, और उसके बाद आप पा कर के देखिएगा, आप भी कहोगे कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये ना वो पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोगों से आज की टाइम पे छूट रही हैं। और आजकल बच्चे ज़्यादातर बाहर का खाना पसंद करते हैं, लाइक जैसे आपका चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बच्चों को ज़्यादा आनंद उनको मिलता है खाने में। बट ये पुरानी चीज़ें हैं जिनको पहले के लोग, पहले के जो बुज़ुर्ग होते थे वो खाया करते थे, और बच्चों को भी यही चीज़ें खिलाया करते थे, हेल्दी दूध के साथ, घी के साथ और गुड़ के साथ। तो ये बहुत अच्छी होती थी और बहुत, मतलब इंसान को फ़ायदेमंद रहती थी। तो अभी मैं ले आई थी मंदिर में। और देखिए, ठाकुर जी के लिए अब भोग लगाने के लिए मैंने प्रसाद रख दिया था, धरा दिया था। अब ठाकुर जी को चंदन लगाने की बारी थी, क्योंकि ठाकुर जी को चंदन अवश्य से लगाना चाहिए। और उसके बाद बारी थी अपने नाम जप की। तो मैंने प्रसाद ठाकुर जी को धरा के उसके बाद पर्दा लगा दिया था। पर्दा लगाने के बाद हम अपना गुरुदेव को और धाम को स्मरण करते हैं, जो हमारे जिस धाम में निष्ठा होती है उनको। और वहाँ की रज को आप ज़रूर से प्रणाम कीजिए। वहाँ के जो भी निधि हैं उनको ज़रूर से प्रणाम कीजिए। और फिर आपका जो भी गुरु मंत्र है उसको आप अपने हिसाब से, जो भी जितनी मालाएं आप करते हो श्रद्धापूर्वक, उनको आप किया कीजिए। और हमेशा यही समझिए कि जो आप नाम जप कर रहे हो वो ठाकुर जी समक्ष सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वे नहीं समझते हैं या नहीं सुनते हैं, वे समक्ष सुनते हैं। और आपको अनुभव भी होता है कि आज ये चीज़ आपके साथ, जो मन से आप जब नाम जप करते हो तो आपको अनुभव होती है। कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर से अनुभव होने लगती हैं टाइम के साथ, जब आपको टाइम हो जाता है। इतने में मैंने प्रसाद वगैरह पाया था आके। फिर सैली आ गई थी, तो सैली बीरा के साथ नटखट वो अपनी नमकीन वगैरह खा रही थी लेके आई थी साथ में। तो फिर उसके बाद में वो खेलने लगी, और खेलने के साथ साथ आप देखो, चश्मा लगा के आई है अंदर से उसको बस कुछ मिल जाना चाहिए मेकअप करने के लिए, और क्या कहते हैं, कुछ चीज़ खेलने के लिए। इस तरीके से उसको बड़ा अच्छा लगता है कि बस शैतानी करनी है उसको, कैसे भी करके कुछ भी मिल जाए, और बस वो खेलती रहती है उन चीज़ों में। आप देखो, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो मिक्सी रखी है इसको भी उठाने की कोशिश करती है, और इसको भी कहती है मैं उठा के बाहर ले जाऊँगी। वो तो मैंने इसके हाथ से छीन ली थी, तो मैंने रख दी थी उसको हटा के। तो अभी आएगी घूम फिर के, देखो अब ये उठाया, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा चुलबुली बच्ची है ये। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद टाइम हो गया था चाय का, क्योंकि मिस्त्रियों के लिए भी चाय बनानी थी, तो उनको ऊपर चाय भेजनी थी। 3 सवा 3 हो चुके थे। तो फिर चाय हमारी हो गई है तैयार। और ये देखो, अभी मैं इसमें दूध में ही, आज मैंने जो दूध थोड़ा सा बचा हुआ था कल रात का, तो थोड़ा पी लिया था सबने। थोड़ा सुबह चाय बन गई थी तो वही दूध बच गया था, तो उसी में थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करके, और अभी मैंने चाय पत्ती वगैरह डाल दी है। अभी देखना आपकी कितनी अच्छी चाय बनती है। ऐसे भी कभी कभी हम पानी रख के जैसे बनाते हैं, वैसे तो हम ज़्यादातर पानी रखने के बाद ही बनाते हैं, बट कभी कभी आप ऐसे भी चाय बना के देखिएगा। जब आपका दूध थोड़ा बच जाता है तो उसी में आप ऊपर से पानी ऐड ऑन करके सारी चीज़ें डाल के, और देखो कितने अच्छे से
क्योंकि ये घर का दूध है गाय का, तो इसमें चाय जो बनती है इस तरीके से काफ़ी अच्छी बनती है। कलर देखो कितना अच्छा है। तो अब मैंने चाय छान ली थी। चाय छानने के बाद में बारी थी कप में डालने की और कप में डालकर उनको ऊपर भिजवाने की। तो अभी हम चाय को कप में डाल लेंगे और इस तरीके से आप चाय करते हो जैसे चाय वाली चाय करते हैं, लाइक इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि ऊपर झाग झाग हो जाता है ना, तो चाय देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने फिर अपने लिए भी चाय निकाली और मम्मी के लिए भी, पापा के लिए भी, सबके लिए चाय निकाली। तो फिर उनके लिए चाय भिजवा दी थी। अब ये चाय अब मम्मी पापा को मैं दे दूँगी। देखो इसी तरीके से छाना कीजिए आप लोग भी चाय क्योंकि ये एक चाय छानने का एक वो होता है स्किल जैसे कहते हैं। तो जो चाय वाले होते हैं वो मोस्टली इसी तरीके से छानते हैं। और फिर घर में अब थोड़ी सी साइज चाय ये सॉरी साफ़ सफाई की थी, क्योंकि पता ही है काम फैला रहता है अभी। धूल मिट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद अपने बाल कंघी किए, क्योंकि कल एकादशी है। तो एकादशी में हम लोग बाल नहीं काटते हैं उस दिन, क्योंकि कहते हैं कि जो बाल टूटते हैं वो भगवान के प्रसाद में गिरते हैं। इस तरीके से हमारी मौसी कहती है। तो फिर अब मैं नहीं कंघी नहीं करती हूँ मैं उस दिन एकादशी वाले दिन। आप ये ठाकुर जी के लिए प्रसाद के लिए मैं गिलास वगैरह जो थे धुले हुए थे, पर मैं एक बार फिर भी जब लेके जाती हूँ तो दोबारा से धो लेती हूँ उनको, क्योंकि उनके हर चीज़ में उनके लिए जो भी सामान जाता है या जो भी भोग प्रसाद जाता है उसमें शुद्धि रखना बहुत अनिवार्य होता है। आप जितनी ज़्यादा शुद्धता पवित्रता रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी देखिए हमने शक्कर ऐड कर ली थी ग्लास में और ये शक्कर मैंने डाल ली है दोनों ग्लासेस में। और अभी हम इसमें दूध थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, क्योंकि दूध तो गर्म था, बस थोड़ा सा गुनगुना करना था। तो अब मैंने उसको थोड़ा गुनगुना कर लिया है, गर्म कर लिया, क्योंकि ठंडा दूध अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं दूध गर्म करके ही ले जाती हूँ। सर्दियों में तो वैसे भी ठंडा दूध अच्छा नहीं लगता है। तो आप कभी भी ठाकुर जी को दूध अर्पित किया करो सर्दियों में तो गर्म करने के बाद ही अर्पित किया करो, थोड़ा सा गुनगुना कर लिया करो। तो अभी हमारा दूध ऑलमोस्ट गर्म हो चुका था। अभी मैं दूध को चेक कर लेती हूँ अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। फिर गर्म करने के बाद में आप इसको ग्लास में मैं निकाल लूँगी। अब देखिए इस तरीके से हम लोग मैं मतलब इस तरीके से निकाल लेती हूँ। चाय जैसे छानते हैं उसी तरीके से दूध भी। तो उसमें क्या होता है ना, झाग जो आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। एक होता है ना प्रस्तुतिकरण का एक तरीका जो होता है वो हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो चीज़ होती है देखने में, जो भी वस्तु होती है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में कि हाँ किसी ने आपके लिए कुछ प्रस्तुत किया है तो वो बहुत भाव से किया है। तो ये वाली चीज़ उसमें एक जुड़ जाती है। तो अभी हम जा रहे थे अपने मंदिर की तरफ, तो देख सकते हो आप। अब मैं नीचे जा रही हूँ और ये मैं आ गई थी अभी नीचे मंदिर में। तो अभी हम लाला को दूध पधरा देंगे और दूध पधराने के बाद में फिर हम करेंगे अपनी दिया बाती की तैयारी, क्योंकि शाम हो चुकी है। और शाम होने के बाद अभी हम लगा देंगे मंदिर में पर्दा। और मंदिर में पर्दा ज़रूर होना चाहिए, चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूर से लगाएं पर्दा। और ये देखो मैंने दिया जो थे वो जोड़ लिए थे। और फिर उसके बाद में सारे घर में आरती वगैरह जो करने के बाद में घुमा दी थी आरती। और आरती ज़रूर से घुमानी चाहिए करने के बाद में, क्योंकि जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। और घर में शंख ठाकुर जी के पास और घंटी, ये दोनों चीज़ें अवश्य से रखनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शंख और घंटी रखी जाती है तो वहाँ पे ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है और वो वहाँ उस घर में सदा वास करते हैं। फिर हमने आके दूध ऊपर अग्निदेव को अर्पित किया। फिर उसके बाद में सोचा आज क्या बनाया जाए, तो आज बनाई थी हमने स्पेशल वाली सब्ज़ी। अब ये स्पेशल वाली सब्ज़ी क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये होते हैं मट्ठे के आलू। और मट्ठे के आलू कैसे बनते हैं वो बता देती हूँ आपको। इतने में देखो पहले कीर्ति आ गई पापा के साथ साथ, क्योंकि बच्चे जब पूजा होती है तो ये सारे बच्चे घंटी की आवाज़ सुन के ना आ जाते हैं ऊपर। तो वो भी आ गई थी, तो खेलती रही थोड़ी देर के बाद उसको भेज दिया था घर। इतने में सभी लोग आ गए थे घर पे। और पापा ने फिर दूध से रोटी खा ली थी, क्योंकि उनको बाज़ार जाना था। तो
उन्होंने सुबह की जो रोटियां रखी थी तब तक वो खा ली थी दूध से। तो फिर मैं इतने आटा वगैरह मार रही थी, क्योंकि मैंने आलू बॉयल होने रख दिए थे, तो अब आटा इतने में मार के रख दूँ तो आटा अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए आप चाहे कढ़ाई में बना सकते हो या फिर भगोने में बना सकते हो। तो मैं तो लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो मैंने हींग और जीरे का इसमें डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। तो इसमें आप अच्छी वाली हींग अगर आपके घर हो तो वही डालना। उसके बाद हम थोड़े थोड़े करके आलू इसमें डाल देंगे। और अभी देखो ये आलू इसमें अच्छे से जब तक भुन जाएंगे, अकुड़ जाएंगे, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। और इस तरीके से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं थोड़े से। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। अब ये हमने डाल दी हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्की सी मिर्च, क्योंकि मट्ठे के आलू हैं। तो मट्ठे के आलू में जो मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, एक तरीके से जैसे छाछ वगैरह होती है या हम रायता वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्की मिर्च डालते हैं ना, तो भी मतलब वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खट्टे पे थोड़ी भी मिर्च डालो तो वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम ठाकुर जी के लिए बनाते हैं और ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, तो उनके लिए हल्की ही मिर्च डाली जाती है। अभी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी इसमें। और हरी मिर्च डाल के अब इसमें हमने अच्छे से सब चीज़ मसाला गिरने के बाद में हल्का सा पानी डाल दिया था, लोटा आधा लोटा डालने के बाद में अब इसमें हम 1 लीटर या 1.5 लीटर जितना मठा हो आपके परिवार की क्षमता के अनुसार, जैसे आपको लगता है कि आपको 8-10 कटोरी सब्ज़ी बनानी है तो उसके हिसाब से आप 1 लीटर डाल सकते हो। और ज़्यादा बनानी हो सब्ज़ी आपको 15-20 कटोरी, तो आप 2 लीटर तक मठा इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अब देखो हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। इसको मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कढ़ी होती है बेसन की, ये उसी तरीके से आलू वाली कढ़ी है। और ये खाने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी लाजवाब सब्ज़ी लगती है ये, बहुत अच्छी। और ये इधर उत्तर प्रदेश में बहुत चाव से खाई जाती है, बहुत लोग खाते हैं इस सब्ज़ी को। तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। अभी मैंने बनाए नहीं थे चावल, चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कल एकादशी है तो फिर हम लोग आज खा नहीं पाते चावल, इस वजह से मैंने बनाए नहीं थे। क्योंकि थोड़े बहुत चावल बच ही जाते हैं, फिर एकादशी पे चावल नहीं खा पाते, तो इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ ज़्यादातर। बाई चांस कभी रेयर होता है तो अगर एक दिन पहले आप बनाओ चावल तो वो ख़त्म करने ही होते हैं उस दिन, क्योंकि अगले दिन चावल नहीं खाए जाते, ना ही आप गाय को डाल सकते हो बचे हुए चावल। तो इस तरीके से मैंने रोटी वगैरह जो थी ठाकुर जी के लिए थाली लगा ली थी। अब थाली लगाने के बाद देखो हम अच्छे से अपनी सब्ज़ी को उसमें परोस लेंगे कटोरी में ठाकुर जी के लिए। ये देखो उसमें मैंने एक गाय की रोटी रख दी है, बाकी ठाकुर जी के लिए रोटियां रखती हैं। अब ये हमारा ये जो प्रसाद है वो बनकर हो गया है रेडी। और फिर अब ये चला जाएगा मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद मैं ले आई थी ऊपर थोड़ी देर के बाद। फिर मैंने प्रेम से बैठ के प्रसाद पाया। टीवी देख रहे थे आराम से, और टीवी देखते देखते फिर प्रसाद पाया। ये था दूध बचा हुआ जो जमा दिया था मैंने। फिर बाकी मैंने हीटर तापते हुए इस ब्लॉग का करते हैं अब एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।